नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों पार्डन वर्ड के अंदर कुछ शब्द किए थे जो पार्डन से रिलेटेड थे, लेकिन वो हमने किए थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उसके संदर्भ में किए थे। अब पार्डन से रिलेटेड डेली लाइफ में यानी इंग्लिश लैंग्वेज के एंगल से क्या क्या रिलेटेड वर्ड्स हैं और क्या उनमें सूक्ष्म भेद है वो हम आज करेंगे। और उसमें हम जो वर्ड आज लेंगे वो हमारे होंगे ये, जैसे एक होगा हमारा पार्डन, ये मेन है, फॉरगिव, एक्सक्यूज, और हमारा होगा कंडोन, और लास्ट हमारा होगा ओवरलुक। ये 5 के 5 किसी की गलती को, छोटी या बड़ी वो फर्क तो रहेगा, पर किसी की गलती को माफ करने से संबंध रखते हैं। किस तरह की गलती को आप ओवरलुक कहते हैं, कर दिया, कंडोन कर दिया, किसको आप एक्सक्यूज करना कहोगे, किसको फॉरगिव करना कहोगे और किसको पार्डन करना कहोगे। इस बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने रिटर्न में भी कुछ बनाया है आज, एक पीडीएफ फाइल में, उसमें से आप पढ़ भी सकते हैं, साथ में नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, पार्डन, इसका मीनिंग दिया हुआ है टू फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिल्ट। गलती के, अपराध के जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे फ्री कर देना पार्डन करना कहलाता है। सिर्फ फ्री करना, ऐसे फ्री करना नहीं, उसको कोई सेंसर नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं होगी। यहां पर सेंसर को समझ लेना आवश्यक है कि सेंसर क्या होता है। सेंसर एक तरह की प्रताड़ना होती है, वर्बल प्रताड़ना, किसी को ओरली डांट देना, और हरियाणवी में जिसको बोलते हैं कि ताड़ दिया मैंने उसको। ताड़ने का मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा धमका दिया, उसको एहसास करा दिया कि उसने गलती की है, तो वो सेंसर होती है। ये लगभग वार्निंग जैसा ही है। ऑफिशियल अगर लैंग्वेज में देखोगे तो सेंसर और वार्निंग में थोड़ा फर्क है। वार्निंग आपकी अनरिटन वार्निंग होती है, जब सेंसर होती है उसके साथ अगर वार्निंग मिलती है तो वो रिटन में होती है। रिटन रिकॉर्ड होता है उसका कि हाँ, इसको वार्निंग दी गई है, इसको प्रताड़ा गया है, उसका रिकॉर्ड होता है। ये साथ में सेंसर और वार्निंग दोनों का क्लियर भी फर्क हुआ। आप देखिए पार्डन, ये मीनिंग है इसका सेंटेंस। इसको आमतौर पे जो ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियली किसी को या पब्लिकली किसी को पब्लिक ऑफेंस के लिए जब माफ किया जाता है तब इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे प्रेसिडेंट को पार्डन करने की पावर है, और पार्डन करने का मतलब है कि आप उसको कोई भी ऐसा लगेगा कि जैसे उसने वो अपराध किया ही नहीं। मोस्ट ऑफन फॉर्मल नेचर होती है इसकी, और ये फॉर्मल है इन दो की वजह। इनमें भी माफ किया जाता है, बट ये फॉर्मल है, ज्यादा ही फॉर्मल वर्ड है। मैं आमतौर पे मैं नहीं बोलूंगा किसी को कि मैंने तुझे पार्डन किया। दूसरा आदमी तो बोलेगा जिसने गलती की है, वो तो उस मायने में तो ये बहुत यूज होता है, पार्डन, पार्डन मी,
आपको सुनाई ना दे तो भी आप कहते हैं पार्डन। जैसे अब मुझे डकार आई तो मैंने पार्डन बोल दिया, या मुझे सुनाई ना दे और दोबारा ये कहने का एक तरीका ये है कि जी दोबारा बताइए पार्डन। वो कह सकते हैं, माफी मांग सकते हैं पार्डन कह के, लेकिन जो माफी दी जाएगी वो उसमें पार्डन शब्द तभी यूज होगा जब ऑफिशियल कुछ किया जा रहा हो, यानी किसी को ऑफिशियल अधिकार है किसी को माफ करने का, तब पार्डन यूज होगा, ये ध्यान रखना है। अब अगर पार्डन आपने यूज नहीं करना है, यानी आप ऑफिशियल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहें? उसमें होता है फॉरगिव और एक्सक्यूज। फॉरगिव होता है टू पार्डन विद कंपैशन, जब आपके अंदर से ही आए यार जाने दो, मैंने तो माफ किया, उसका मतलब है कि जो इसने किया था किया, मैं उसको भूल गया, वो फॉरगिव करना होता है। जैसे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, कोई गलत काम कर दे, ऐसा करे, विश्वासघात करे छोटा मोटा, तो उसमें वो फॉरगिव करते, ठीक है मैंने पिछली गलतियों को माफ किया, आई फॉरगिव यू फॉर दी पास्ट डीड्स, वो फॉरगिव करना होता। और संत लोग करते हैं, जैसे आपको पता होगा अगर आपने स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ा है, तो उनको जहर दे के मारा गया था, और जहर भी उनके रसोइये के थ्रू दिलवाया गया था, और उनको पता लग गया था कि इसने दिया है मुझे, तो उसने उसको बोल दिया था, उसको पैसे भी दिए कि ये लेके तू चला जा, तेरी जान को खतरा है, वो फॉरगिव करना होता है। स्वामी दयानंद फॉरगिव हिज कुक हु हैड पॉइजन्ड हिम। एक्सक्यूज होता है जो माइनर नेचर के क्राइम होते हैं, क्राइम क्या गलतियां होती हैं जो माइनर नेचर की या एटिक्वेट से रिलेटेड होती हैं। एटिक्वेट होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार को तोड़ के कोई गलत काम करे तो उसके लिए जब वर्ड यूज होता है वो एक्सक्यूज होता है। ये जो उदाहरण मैंने दिया है ये ऐसा है कि जैसे एक कंपनी में एक चौकीदार था, अदरवाइज बहुत ऑनेस्ट था, वो काम भी खूब करता था, लेकिन एक दिन वो ऊँघता हुआ पाया गया, सोता हुआ पाया गया जब वो ड्यूटी पे था, और पता लगा कि रात को बीमार था या इसकी वाइफ बीमार थी, तो वहां लगा हुआ था पहले दिन, तो उसकी गलती को एक्सक्यूज कर दिया गया। ये जो एक्सक्यूज है ये पार्डन की बजाय, पार्डन और फॉरगिव इससे कम यूज होता है। यूज्ड मोर ऑफन देन पार्डन एंड फॉरगिव। पार्डन और फॉरगिव जो यूज होंगे उसकी बजाय ये ज्यादा यूज होगा एक्सक्यूज, क्योंकि छोटी गलतियां होती है, छोटी गलतियों पे ज्यादा माफ किए जाते हैं और हर किसी को अधिकार हो जाता है एक्सक्यूज करने का। पार्डन तो पूरा ही ऑफिशियल है जैसे, और ये आमतौर पे पर्सनल नेचर की जो गलतियां होती हैं उनमें इसका उपयोग होता है। तो ये हुआ हमारा। अब अगले देखो, ये कंडोम, टू पार्डन और फॉरगिव टैसिटली। टैसिटली का मतलब होता है कि आपने देख तो लिया लेकिन आप चुपचाप माफ करते हैं, आप एक्नॉलेज भी नहीं करते कि आपने देख लिया है, वो होता है टेस्ट, टैसिटली फॉरगिव करना। जैसे उसी चौकीदार को जिस ऑफिसर ने देखा था ऊँघते हुए, वो पास से निकल जाए और उसको पता भी ना लगने दे कि वो निकल गए हैं, यहां से देखकर माफ करके निकल जाए, क्योंकि वो संतुष्ट है कि ये अदरवाइज आदमी ठीक है, तो वो होता है कंडोन करना। और ये ओवरलुक भी ऐसा ही होता है। इन दोनों में देखो मीनिंग एक ही है दोनों का, सिर्फ फर्क ये है कि ये कंडोन जो ज्यादा सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, एक्शंस या सिचुएशन जो ज्यादा सीरियस नेचर की होती हैं, उनमें कंडोन यूज होता है, और ये ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की सिचुएशन में यूज होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और ये जो ओवरलुक है ये आमतौर पे पर्सनल में ही यूज होता है।
कंडोन का एक और देखिए, मैं देखो लीगल सिचुएशन में भी यूज होता है। जैसे हाँ, उदाहरण ही मैंने उसका दिया है। आपको पता है कि दिवाली पे कितना पोल्यूशन का लेवल था एनसीआर में, फिर भी लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। वो तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जिनका काम है उन पे एक्शन लेने का, वो उसको कंडोन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो होता ही है, अब किस किस को पकड़ोगे। या फिर कोई आदमी खुद ही गलत काम करता है और वही काम कोई दूसरा करता हुआ दिख जाए, तो वो बोलेगा अरे यार सब करते हैं, हालांकि उसको पता है कि ये गलत है, वो कंडोन करना होगा। इसी तरह से मॉब लिंचिंग का हमारे यहां बहुत बार कंडोन हुआ है, तो वो कंडोन नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर का कंडोन होता था, कानून बना हुआ था, लेकिन सबको पता भी था कि ये बच्चा लगा हुआ है या लेबर कर रहा है, करना नहीं चाहिए, पर फिर भी उसको कंडोन किया जाता था। इसी तरह से शहरों में लोग कुत्तों को रखते हैं और उसको जब घुमाने के लिए ले जाते हैं तो वो पब्लिक पार्क में या सड़क पे गंदा करता है। नियम ये है, कानून ये है कि अगर वो गंदा करे तो आप उसको उठाओ, लेकिन वो नहीं उठाते, तो देखने वाले उसको, आम आदमी उसको ओवरलुक ही करता है, और जो प्रशासन है वो उसको कंडोन करता है। तो ये कंडोन करना है। और ओवरलुक करना ये थोड़ा कम सीरियस जो सिचुएशन होती है उनमें यूज होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, और उसका थोड़ा सा डिले हो गया, उसके प्रोजेक्ट देना था, तो उसको ओवरलुक कर दिया गया। इसी तरह से मैं एक बार खेल रहा था, पढ़ने वालों में अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था। जब रिसेस में आते हैं मैं थोड़ा सा लेट था, 2-4 मिनट, और जो हमारे जो हेड मास्टर थे वही हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, वो गेट पे खड़े थे। उन्होंने देखा कि हाँ ये आ गया और ये लेट है, वो सभी को एक एक जाफड़ लगाते थे, और वो शायद उस टाइम, शायद मैं देख लिया हूँ, ऐसा मुझे लगता है, वो साइड से उस तरफ उन्होंने किसी से बात करनी शुरू कर दी देख के। वो ओवरलुक करना होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा। टॉपिक बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।